सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज और फवीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन ऑफ द डे की क्लास में पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। इसके साथ साथ आपको एक सूचना, अब इस क्लास में अपन उन क्वेश्चंस को भी शामिल करेंगे जिनको अपन रूटीन क्लास में सॉल्व कराते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको अधिक क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, अब एक क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा और जब क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके दो सीरियल नंबर होंगे। पहला सीरियल नंबर तो क्वेश्चन ऑफ द डे की क्लास में जो चल रहा है वो होगा, दूसरा सीरियल नंबर उसका वो होगा जो हमारे स्टडी मटेरियल में दे रखा है। और जब सॉल्यूशन देखेंगे तब उसमें एक ही सीरियल नंबर होगा। वो कौन सा होगा? वो जो स्टडी मटेरियल वाला सीरियल नंबर है वो होगा। बाकी सब उसी तरह से चल रहा है। अब पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 29, उन त्रिभुजों की संख्या जिनके शीर्ष एक अष्टभुज के शीर्षों पर स्थित हैं पर जिनकी भुजाएं अष्टभुज की भुजाओं से नहीं ली जाती हैं। द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हुज वर्टिसेज लाई ऑन द वर्टिसेज ऑफ एन ऑक्टागन बट हुज साइड्स आर नॉट टेकन फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ऑक्टागन। ऐसे त्रिभुज बनाने जो ऑक्टागन जो अष्टभुज है उसके शीर्षों से तो लिए जाएं लेकिन उनकी भुजाएं नहीं आए। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, ये ऑक्टागन हो गया, अष्टभुज हो गया। किन्हीं भी 8 में से 3 शीर्ष ले लेंगे, त्रिभुज बन जाएंगे। तो त्रिभुजों की संख्या हो गई 8C3, 8 × 7 × 6 अपॉन 1 × 2 × 3 यानी 56। लेकिन क्वेश्चन कंडीशन लगा रहा है, अगर ये कहता कि अष्टभुज के शीर्षों से बिंदु लेकर शीर्ष लेकर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या, तो 8C3 आ गई। 8 में से कोई भी 3 बिंदु ले लो, एक त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? पर जिनकी भुजाएं अष्टभुज की भुजाओं से नहीं ली जाती हों, अष्टभुज की भुजाएं नहीं होनी चाहिए। तो आप ये बताओ, A1 A2 को लेके A1 A2 एक भुजा ले लें, कितने त्रिभुज बनेंगे? जिसमें अकेली A1 A2 भुजा है, A1 A2 A3 बन जाएगा क्या? अगर A3 ले लेते हैं तो ऐसा त्रिभुज बन गया जिसकी 2 भुजाएं अष्टभुज की हैं। अपन तो एक भुजा वाला बनाना चाहते हैं, तो ये नहीं बनेगा। 2 भुजा वाले बाद में लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अष्टभुज के शीर्षों से 3 शीर्ष लेकर त्रिभुज बनाना है। लेकिन कुल त्रिभुज तो 56 हो गए, लेकिन कोई भी त्रिभुज ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई भुजा अष्टभुज की भुजा आ जाए। तो पहले अपन वो वाले त्रिभुज चुन रहे हैं जिनमें अष्टभुज की एक ही भुजा आ रही हो। तो A1 A2 आ रही हो, तो A1 A2 को अकेली A1 A2 भुजा हो, ऐसे त्रिभुज कितने बनेंगे? तो अगर A3 को ले लेंगे तब तो क्या होगा, 2 भुजा अष्टभुज की हो जाएंगी, इसलिए A3 को नहीं ले रहे अपन। तो A1 A2 के साथ A4 ले सकते हैं, A5 ले सकते हैं, A6 ले सकते हैं, A7 ले सकते हैं। A1 A2 अकेली भुजा आ रही हो, ऐसे कितने त्रिभुज बन गए? कितने बने? 4 बने। A1 A2 को लेके 4 बन गए, A2 A3 को लेके भी 4 बनेंगे। अब अपन वो वाले त्रिभुज गिन रहे हैं जिसमें एक भुजा अष्टभुज की भुजा आ रही हो। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन विच वन साइड इज फ्रॉम द गिवन ऑक्टागन, इनमें एक भुजा आ रही हो। तो जब A1 A2 को लेके 4 त्रिभुज बन रहे हैं, इसी तरह A2 A3 को लेके भी 4 बनेंगे, A3 A4 को लेके भी 4 बनेंगे। मतलब हर भुजा को लेके 4 त्रिभुज बन जाएंगे। भुजाएं कितनी है? 8। तो 8 × 4 32। 32 त्रिभुज ऐसे बनेंगे जिनकी एक भुजा अष्टभुज की होगी, तो उन 32 को हटाना होगा। अब ऐसे त्रिभुज गिनो जिनकी 2 भुजाएं अष्टभुज की हों। 2 भुजाएं जैसे A1 A2 और A5 A6, ये त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं क्या? एक तो ये वाली और ये वाली एक ही त्रिभुज की भुजाएं नहीं होंगी।
मतलब एक भुजा तो अपन ले लें A1 A2 और एक भुजा ले लें A5 A6, तो त्रिभुज बन जाएगा। अच्छा A1 A2 और A3 A4 ले लें तब A1 A2 और A4 A3 A4 नहीं बनेगा, तो कौन सी दो भुजा लें? ये कंजिक्यूटिव लेनी पड़ेंगी, क्रम वाली लेनी पड़ेंगी। अगर इन भुजाओं का नंबर लिख दूं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, पहली दूसरी भुजा ले लें तो बन जाएगा। दूसरी तीसरी भुजा लेंगे तब भी बन जाएगा। तीसरी चौथी लेंगे तब भी बन जाएगा। चौथी पांचवीं लेंगे तब भी बनेगा। पांचवीं छठी लेंगे तब बनेगा। छठी सातवीं लेंगे तब बनेगा। सातवीं आठवीं लेंगे तब बनेगा। और आठवीं और पहली भुजा लेंगे तब भी बन जाएगा। मतलब क्रम से दो भुजाएं लेनी है। तो क्रम से दो भुजाएं कितने तरह से ले सकते हैं? 8 तरह से। कौन कौन सी? पहली दूसरी, दूसरी तीसरी और लास्ट में आठवीं पहली। तो 8 त्रिभुज ये बने। और अष्टभुज की 3 भुजा लेके भी त्रिभुज बना सकते हैं क्या? 3 भुजाएं तो ले ही नहीं सकते। यानी कि कुल त्रिभुज तो आपने बनाए 56। इनमें से वो वाले त्रिभुज घटा दो जिसमें से एक भुजा अष्टभुज की हो, और वो वाले भी घटा दो जिनमें 2 भुजाएं अष्टभुज की हो। एक भुजा वाले कितने बताए थे आपने? 32। A1 A2 को लेके 4 बने थे, तो हर भुजा को लेके 4 बनेंगे। 8 भुजाएं हैं तो 4 गुणा 8 32। और 2 भुजाएं लेके कितने बने? 8। तो 32 और 8 40। 56 में से 40 हटा दो, 16। तो ये 16 आंसर आ गया। अब इसको दोबारा लिख देते हैं। दिए अष्टभुज के शीर्षों से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या जबकि अष्टभुज की कोई भुजा त्रिभुज की भुजा ना हो। आठ में से 3 शीर्षों को चुनने पर बने त्रिभुजों की संख्या माइनस त्रिभुज जिनकी एक भुजा अष्टभुज की हो। माइनस त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं अष्टभुज की हों। तो आ गया 8C3 -4 × 8 -8। 8C3 हो गया 8 × 7 × 6 अपॉन 1 × 2 × 3 -32 -8 बराबर 16। यहाँ पे आप वो वाले त्रिभुज लिख सकते हैं जिनकी 2 भुजाएं अष्टभुज की हों। त्रिभुज
जिनकी दो भुजाएं अष्टभुज की हैं, निम्नलिखित होंगे। कौन कौन से होंगे? A1 A2 A3, त्रिभुज A2 A3 A4, क्रमागत 3 शीर्ष लेने होंगे, क्रम से 2 भुजाएं लेनी होंगी। त्रिभुज A3 A4 A5, त्रिभुज A4 A5 A6, त्रिभुज A5 A6 A7, त्रिभुज A6 A7 A8, त्रिभुज A7 A8 A1, त्रिभुज A8 A1 A2। ये 8 त्रिभुज हो गए। यही आपने घटाए थे। एक भुजा को लेकर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 4 थी, तो प्रत्येक भुजा पर 4 त्रिभुज बन रहे थे। तो एक भुजा वाले त्रिभुज हो गए थे 4 × 8 और 2 भुजा वाले त्रिभुज हो गए थे 8। 3 भुजा वाला कोई त्रिभुज नहीं बन रहा, तो आ गए। क्वेश्चन 37। एक प्रश्न पत्र में 8 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का वैकल्पिक प्रश्न दिया गया है। एक छात्र द्वारा कम से कम एक प्रश्न का उत्तर देने के तरीके हैं। देयर आर 8 क्वेश्चंस इन ए क्वेश्चन पेपर। एन ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन इज गिवन फॉर ईच क्वेश्चन। द वेज इन विच ए स्टूडेंट कैन आंसर एट लीस्ट 1 क्वेश्चन आर, कम से कम एक प्रश्न का उत्तर देना है। ये पहला प्रश्न। हर प्रश्न के लिए ऑप्शन दे रखा है। तो पहले प्रश्न में वो कितने तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं? या तो पहला वाला पार्ट कर दें, इसको नहीं करें, या इसको नहीं करें, इस वाले को कर दें। कितने तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं? और भी कोई तरीका है? हाँ, किसी भी पार्ट को नहीं करें, इसको भी नहीं करें, इसको भी नहीं करें, क्योंकि उसको तो कम से कम एक प्रश्न करना है, तो पहले को नहीं करें। पहले प्रश्न को लेके कितने ऑप्शन है? या तो पहले वाले पार्ट को कर दें, या दूसरे को कर दें, या किसी को भी नहीं करें। तो पहले अपन टोटल ऑप्शन देख लेते हैं, टोटल चॉइस देख लेते हैं, अपने पास चॉइस कितनी है। पहले प्रश्न को लेके 3 चॉइस हैं। पहला पार्ट करें, या दूसरा पार्ट करें, या किसी को भी नहीं करें। दूसरे प्रश्न को लेके भी 3 चॉइस है। भाई हर क्वेश्चन के लिए ऑल्टरनेट क्वेश्चन दे रखा है। क्या लिखा है? देयर आर 8 क्वेश्चन इन ए क्वेश्चन पेपर। एन ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन इज गिवन फॉर ईच क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न के लिए वैकल्पिक प्रश्न दिया गया है। पहला लिख दिया अथवा दूसरा, या तो पहला कर दें या दूसरा कर दें। तो पहले क्वेश्चन को अपन अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 3 चॉइस हैं। 3 चॉइस कैसे हैं? या तो पहला पार्ट करें, या दूसरा करें, या किसी को भी नहीं करें। दूसरे क्वेश्चन को लेके भी 3 चॉइस है। तीसरे क्वेश्चन को लेके भी 3 चॉइस हैं। इसी तरह से 8वें क्वेश्चन लेके भी 3 चॉइस हैं। तो टोटल चॉइस, टोटल विकल्प कितने हो गए? 3 × 3 × 3 × 3 8 बार हो गए। लेकिन इनमें एक ऑप्शन वो भी आ गया कि किसी को भी नहीं करें, पहले को भी नहीं करें, दूसरे को भी नहीं करें, और 8वें को भी नहीं करें। लेकिन ऐसा तो अपन को लेना नहीं है। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? कम से कम एक प्रश्न का उत्तर देने के तरीके। तो जो किसी को भी ना देना है वो वाला हटा दे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा फिर? 3 to the power 8 - 1।
तो पहले टोटल चॉइस देखी, टोटल विकल्प देखे। 8 प्रश्नों को लेकर टोटल विकल्प आपके पास कितने हैं? 3⁸ उनमें से एक विकल्प कौन सा है? किसी को भी नहीं कर रहे, तो किसी को ना करने वाला अपन के पास चॉइस नहीं है, आपको कम से कम एक करना है, तो वो वाला केस घटा दिया। तो कम से कम एक प्रश्न का उत्तर देने के तरीके कितने हो गए? 3⁸ -1 हो गए। तो बस यही लिख देते हैं। यहां प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक प्रश्न का या प्रत्येक प्रश्न को अटेम्प्ट करने के लिए के प्रयास करने के 3 विकल्प हैं। प्रत्येक प्रश्न को अटेम्प्ट करने के 3 विकल्प हैं। सही उसकी बात नहीं हो रही है, सही गलत करने की, मतलब आपको अटेम्प्ट करना है, प्रयास करना है, या तो पहले पार्ट या दूसरा पार्ट या कोई भी नहीं। तो इसलिए कुल विकल्प कितने हो गए? 3⁸ इसलिए सभी 8 प्रश्नों को हल करने के प्रयासों के विकल्प 3⁸ होंगे। इनमें एक विकल्प किसी भी प्रश्न को हल नहीं करने वाला है, नहीं करने का है। अतः दिए प्रश्न पत्र को हल करने के तरीके जबकि कम से कम एक प्रश्न हल किया जाए। (3⁸ -1 होंगे। कुल विकल्पों में से वो वाला विकल्प हटा दिया जब कोई भी प्रश्न हल नहीं कर रहे। नंबर ऑफ वेज ऑफ अटेम्प्टिंग ईच क्वेश्चन इज 3। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज of solving the given question paper, or you can say total number of options is 3⁸. Therefore, number of ways of solving the given question paper when you solve at least
one question is 3 to the power 8 minus 1. वन केस कौन सा है? जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा रहा है। तो पहले आपने देखा हर क्वेश्चन को 3 तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। 8 क्वेश्चन थे तो 3 टू दी पावर 8 ऑप्शंस हो गए। उनमें एक ऑप्शन वो था कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे, वो वाला घटा दिया। तो कम से कम एक प्रश्न को हल करने के तरीकों की संख्या 3 टू दी पावर 8 माइनस 1। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन आप रीडिंग लगाएंगे, सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देंगे। फिर अगली क्लास में दोबारा मिलेंगे। आज इतना ही रखते हैं। अब ये क्वेश्चन रीडिंग लगाइए आप और आंसर लिख दीजिए। सभी को नमस्कार।